मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आपसे आग्रह, अगर अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, दूर दूर तक पहुँचाएं, जिससे उस सनातन धर्म और उन प्रथाओं की जो आवाज़ है वह दूर तक जाए, उसका संदेश दूर तक जाए, जिनका अब क्रमशः क्षरण हो रहा है, जो विलुप्त सी हो रही हैं, जो हमारा गौरव है वो खो रहा है। तो उस पर एक बार फिर से हमें दृष्टि देने की ज़रूरत है। हमारा प्रयास यही है कि इस राम कथा के माध्यम से हम आप तक राम का संदेश तो पहुँचाएं ही। क्या मर्यादा थी राम की, क्या उस समय भाई का भाई के प्रति कर्तव्य था, पुत्र कैसे पिता के एक वचन से वन चला जाता है, ये सारी चीज़ें, और राम के नाम का महत्व जैसा हम पहले भी बोले। अभी हम एक संक्षिप्त कथा आपको वाल्मीकि की सुनाते हैं, जो थे क्या थे और राम के नाम के प्रभाव से राम का साहित्य रचने के चलते कितने महान कवि हो गए। प्रथम कवि उनको कहा जाता है। काव्य उन्हीं से प्रारंभ हुआ। रत्नाकर नाम के डाकू थे वो, और डाका डालते थे अपने दूसरे बंधुओं के साथ जो डकैत थे, और जंगल में जिसको भी पा जाते वहाँ राह में वो लूट लेते थे। यही सब करते थे वो। एक बार कहीं उस वन में विचरते हुए नारद मुनि पहुँच गए। नारद मुनि को लूटने के लिए उन्होंने कहा कि हम जो कुछ है तुम्हारे पास दो। नारद जी क्या देते, वीणा के सिवा उनके पास रहता क्या है। उन्होंने कहा कुछ नहीं है मेरे पास। और नारद जी ने कहा कि ये सब तुम क्यों करते हो, ये पाप कर्म क्यों करते हो, उसका भागी तो तुम भी बनोगे। तो बोले नहीं, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, भागी बनेंगे तो हम सब बनेंगे। तो नारद जी ने कहा जाकर के अपने परिवार के सदस्यों से पूछो कि क्या तुम्हारे पाप के भागी हैं वो। तो और तुम ऐसा करो कि अगर तुम्हें डर है कि मैं कहीं भाग जाऊंगा तो मुझे एक पेड़ में बांध दो। वैसा ही उसने किया, रत्नाकर ने बांध दिया और अपने घर गए। घर में पहले तो पत्नी से पूछे। पत्नी बोले आप कमा कर लाते हैं, कैसे लाते हैं, पाप है पुण्य है, इससे मुझे क्या, आप पाप कर रहे हैं तो आप भोगेंगे, मैं क्यों भोगूं। यही बात माता पिता ने दोहराई। तो लौट करके नारद के पास वापस आए रत्नाकर। आए तो अपनी सारी बात बताई। तो बोले तुम पाप कर्म में लिप्त मत रहो, भगवान का नाम लो, और तुम अपने जीवन को जो अब तक अपराध किए हो उसको भूल जाओ और अपना जीवन सफल बनाओ प्रभु का नाम लेकर। तो बोले मैं तो कोई नाम वाम जानता ही नहीं। बोले तुम क्या जानते हो। बोले मैं कुछ नहीं, एक ही आवाज़ मेरे कानों में आती है जब किसी को मारने लगता हूँ लूटने के लिए, तो बड़ी जोर से चिल्लाता है मरा मरा मरा। नारद बोले भाई तुम यही करो, मरा मरा ही करो। तो मरा 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 जब आप कई बार कहते हैं तो राम का उच्चारण होने लगता है। वो आपने सुना होगा, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रत्नाकर डाकू अगर ब्रह्म के समान हो सकता है तो हे मेरे भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों, आप क्यों नहीं हो सकते। प्रभु के चरणों में रत हो जाइए, उनका ध्यान कीजिए, उनके नाम का गायन कीजिए। देखिए आत्मिक शांति मिलेगी। जब भी कहीं कुछ आपके इस पर तनाव हो या कोई दुख का भाव हो, 10 ही मिनट से ही भगवान नाम का स्मरण कर लीजिए, संकीर्तन कर लीजिए। देखिएगा आपको बहुत हल्का और बहुत अच्छा महसूस होगा।
ये यही प्रार्थना है कि भगवान नाम जो है उससे श्रेष्ठ जगत में कुछ नहीं है। ये जग तो माया जंजाल है, आज नहीं कल। वो ये है कि जग ये बाकी न जग का झमेला रहेगा, वही है ना। और अगर राम नाम नहीं किया तो अकेला ही जाएगा, राम नाम करेगा तो साथ जाएगा। तो अब आगे कथा में प्रवेश करते हैं। वो देवता आए थे शंकर जी से मिलने की, भाई अब तो जितने देवता हैं और इन सब की इच्छा है कि आप अपना विवाह करें, या आपका विवाह देखना चाहते हैं प्रभु शंभु। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाऊ, निज नयनन देख चाहि नाथ तुम्हारे विवाह। ये अपने नेत्रों से आपके विवाह का जो आनंद प्रदान करने वाला दृश्य है वो देवता देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन, काम जारी रति कई बरुदीना, अकृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। अब कह रहे हैं देवता लोग कि यह उत्सव सब हम लोग देखना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा किया, जो कामदेव का घमंड जो है वो आपने खंड खंड कर दिया और रति को वर दिया कि तुम्हें पति फिर मिलेंगे कृष्ण के पुत्र के रूप में। तो सासती करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। जो प्रभु है, स्वामी है, उनका ये सहज स्वभाव है कि पहले तो डांटेंगे, शासन करेंगे और फिर बाद में वही उसको मनाएंगे, प्रसन्न कर लेंगे। ये स्वामी का स्वभाव है। शिव जी के लिए कह रहे हैं देवगण। और पार्वती तप कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकार। पार्वती ने आपके लिए विपिन में अपने शरीर को तपाया, तपस्या की, कठिन घोर तप किया, अब उन्हें स्वीकार कर लीजिए प्रभु। तो सुनि विधि विनय समुझी प्रभु वाणी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर प्रभु शंकर बोले, ठीक है भाई, ऐसा ही होगा। अब है उन्होंने कहा कि भाई जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही मैं करूंगा। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर छाई। अब ये तो देवताओं का काम होता था, कुछ आनंद का उनके पक्ष में बात हो तो दुंदुभी बजाए और पुष्प वृष्टि करने लगते थे और जय जयकार करने लगे प्रभु शंकर का कि अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। इसी अवसर में वहां पर सप्तऋषि आ गए। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे अवसर बड़ा अच्छा है, चलो चलो तुरंत जाओ तुम लोग हिमवान के घर में जाओ और ये बात बताओ कि शिव जी विवाह के लिए स्वीकृति उन्होंने अपनी दे दी है। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, अब बोले मधुर बचन छल सानी। पहले तो वहां गए सप्तऋषि जहाँ पार्वती उमा थी और छल भरी वाणी बोले, माने कुछ उनसे ये करना चाहते हैं, विनोद करना चाहते हैं। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जार्यऊ कामु महेश। सप्तऋषि अब पार्वती को ऐसे विनोद कर रहे हैं, उनको परेशान करने के लिए बोल रहे हैं कि पहले हमने कहा तो हमारी बात नहीं मानी तुमने,
तुम्हारा तप अब तो सब बेकार गया। अरे महेश ने, शंभू ने तो कामदेव को भस्म कर दिया। तो सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। पार्वती जी तो वो भी तो आदि शक्ति हैं, सब कुछ जानती हैं। उन्होंने भी ऋषियों से कहा कि नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं ऋषिगण, आप लोग सही कह रहे हैं और बहुत विचार करके आप ये बात कह रहे हैं। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। तुम्हारे समझ में यह आया कि अब उन्होंने कामदेव को जरा, अब तक वो विकार थे उनमें, अब तक जो है वो विकार था उनमें शिव में, और अब उन्होंने कामदेव को जरा, ये समझ है तुम्हारी। हमरे जान सदा शिव जोगी, आज अनवद्य अकाम अभोगी। अरे मैं तो जानती हूँ कि शिव जो हैं वो सदा सदा से योगी हैं, वो तो अकाम है, कामना नहीं है उनमें कोई, और अभोगी, भोग विलास में भी उनकी कोई रुचि नहीं हो, तो योगी है। मैं तो जानती हूँ कि योगी है, काम को अभी जरा दिया तो क्या, वो तो हमेशा से योगी है। और जो मैं शिव सेवे अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन वाणी। मन वाचा कर्मणा से अगर मैंने शिव के लिए तप किया है या उनकी सेवा की है पूर्व जन्मों में, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी हहीं सत्य कृपा निधि ईसा। तो हे मुनिवर, हे सप्तऋषियों सुनो, अगर ऐसा है कि मैंने उनकी मन वाणी से उनकी तपस्या की, उनकी सेवा की है, तो ये मेरा जो प्रण है, मैंने जो प्रतिज्ञा की है, वो मेरे ईश्वर जो है वो निश्चित पूर्ण करेंगे। तुम जो कहा हर जार्यऊ मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तुम लोग जो कहते हो कि कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया, ये बहुत अविवेक है तुम्हारा, ये विवेक पूर्ण तथ्य नहीं है जो तुम कह रहे हो, ये तुम्हारा विचार विवेक से भरा नहीं है, अविवेकी है आप। कैसे कि तात अचल तात अनल कर सहज सुभाऊ, हित हियते ही निकट जाई नहीं काहू। कह रही हैं कि आग का जो स्वभाव है कैसा है कि वो जलाती है और ये ताप देती है। तो यही बात है कि जो माने जो ये है पाला है या बर्फ है, वो भी उसके पास नहीं जाता, क्यों, गल जाएगा। गए समीप जो अवसी न साई, आसी मनमथ महेश की नाई। अगर वो अग्नि के पास जाता है तो नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसी गलती कामदेव ने की कि प्रभु के पास चला गया, उनको सताने लगा तो खत्म हो गया। ही हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, अचले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। बहुत खुश हुए पार्वती की, उमा की बात सुन करके सप्तऋषि, और उनको प्रणाम करके वो अब उनके पिताजी के पास गए, हिमवान के पास सप्तऋषि। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, और मदन दहन सुनी अति दुख पावा। हिमवान को उन्होंने जाके सारे समाचार दिए शिव से मिलने की और उनके हामी भरने मैंने उनके स्वीकार करने की कि हाँ विवाह करेंगे, और इधर पार्वती का कि भाई वो भी अडिग हैं, वो शिव से ही विवाह करेंगे। वहां जाकर उन्होंने कामदेव को कैसे भस्म किया शंकर जी ने ये भी बताया। तो हिमवान थोड़ा दुखी हुए संवाद पाके।
और हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुख नखतु सुघरी सुचाई, बेगी वेद विधि लगने धराई। और उन्होंने सप्तऋषियों को बुलाया अपने पास और बात की उनसे कि भाई जल्दी अब ये सब दिन शुभ नक्षत्र देख करके और वेद की जो भी विधियां हैं विवाह के लिए जो भी विधि विधान है उनके अनुसार अब ये लग्न जो है निश्चय कराकर लिखवा लिया उन लोगों से, सप्तऋषियों से। अपत्री सप्तऋषि सोई दीनी, अगहि पद विनय हिमाचल लीनी। वो जो बना पत्रिका विवाह की सप्तऋषियों ने जो बनाई वो उन्होंने हिमान को दे दी, हिमाचल को दे दी और वो उन्होंने सादर उसको ले लिया। जाई विधि निज दीनी सुपाती, और बाचत प्रीति न हृदय समाति। सप्तऋषियों ने एक लग्न पत्रिका उनको भी दी जाकर ब्रह्मा जी को। अब वो जब उसको पढ़े तो प्रसन्न हो गए बहुत, हृदय में मतलब प्रसन्नता समा नहीं रही। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। वो लग्न पत्रिका बाँच करके ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हुए और जितने देवता वहां उपस्थित थे उन्होंने भी प्रसन्नता का ये किया, सूचित किया कि भाई प्रसन्न है सारे देव। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसई दिशि साजिवत। सुमन की पुष्पों की वृष्टि हुई, देवतागण करने लगे और चारों तरफ मंगल साज सजा दिए गए, मंगल कलश सजाए गए। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविधि विधान विमान। हो ही सगुन मंगल सुभग, करही अप्सरा गान। सब अपने अपने विमान वगैरह जो है जितने हैं वो सजाने लगे, मंगल शुभ मंगल लक्षण होने लगे सब। और अप्सराएं जो है वो मुदित होकर के प्रसन्न होकर के गायन करने लगी। शिवहि शंभु मन करहि सिंगार, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोर संवारा। इधर भोले बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं उनके गण। श्रृंगार देखिए, जटा जूट बनाए, मुकुट में क्या किया, मोर में सांपों को लगा दिया, सर्प को बना करके मोर बनाई गई प्रभु शिव की। इस तरह से दूल्हा सजाया जा रहा है वहां पर। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, और तन विभूति पट के हरि छाला। कंकण कुंकण और बाजूबंद ये सब सभी सर्प से बना करके। और क्या किया कि शरीर में पाउडर नहीं था उस समय, विभूति लगा ली, पूरी विभूति लगा ली। और क्या किया के हरि चाला, इसके जो बाघ का जो ये है चर्म है, बाघंबर उसको बोलते हैं, तो उसको उन्होंने मैंने एक वस्त्र की तरह शरीर में लपेट लिया। ये प्रभु शिव की सजावट हो रही है, दूल्हा बना रहे हैं उनके गण उनको। तो शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। चंद्रमा में शीश में चंद्रमा शोभ रही है, नयन तीन नेत्र हैं दूल्हा के। और क्या किया, उपवीत भुजंगा, यज्ञोपवीत भी जो है वो सर्प का है। ये दूल्हे का माने श्रृंगार हो रहा है। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला।
और बाकी जो रह गया तो नरमुंडों की माला पहना दी, और कंठ में विष तो प्रभु जी पहले से धारण किए हुए हैं। तो अशिव भेष, शिव माने कल्याणकारी, अशिव माने जो कल्याणकारी नहीं है। तो जो कल्याणकारी नहीं है वो वेश इन्होंने, शिव जी ने अभी बना लिया है। तो वो भी दूल्हा बारात लेके जा रहे हैं ब्याहने के लिए, तब ये रूप धरा है उन्होंने। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। त्रिशूल है कर में, डमरू है एक में, एक हाथ में, और बैल पर असवार होकर के प्रभु जी जो हैं बाजा बाजा बजा करके अपना चल पड़े ब्याहने पार्वती को। देखी सिवही सुर त्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हिन जगनाही। अब शिव जी के इस अशिव और क्या कहेंगे उसको, कुबेश वेश को देख करके जो देवताओं की स्त्रियां हैं वो हंस रही हैं, कह रही भाई इस दूल्हे लायक दुल्हन जो है वो तो कहीं संसार में मिलने को नहीं है। विष्णु विरंची आदि सुर त्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। ब्रह्मा विष्णु और दूसरे देवगण जो हैं अपने अपने वाहनों में चढ़ करके बारात में शामिल हुए। असुर समाज सब भांति अनुपा, और नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। सारे देवतागण इतने सुंदर और इतने देदीप्यमान मुखमंडल वाले, तो कह रहे हैं कि भाई जैसा दूल्हा है उस बारात उस तरह की नहीं जच रही है, ये दूल्हे योग्य बारात नहीं है, या कहें कि बारात योग्य दूल्हा नहीं है, दोनों सही है यहाँ पर। विष्णु कहा अस बिहसी तब, अब बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग हुई चलहु सब निज निज सहित समाज। सभी दिक्पालों को बुला के विष्णु जी बोले कि भैया अलग अलग अपना समाज बना के चलो, दूल्हा के साथ कोई मत चलो, तुम लोग अलग अलग अपनी मंडली बना करके बारात ले चलो। अबर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करई हूँ पर पुर जाई। हम जो बाराती हैं ना वो दूल्हे के अनुरूप नहीं बैठ रहे हैं, माने दूल्हा विचित्र है और हम लोग तो इस तरह सामान्य से जैसे हैं वैसे हैं। तो दूसरे के नगर में जा रहे हैं, वहां हंसाई मत कराना भाई, चलो इनसे थोड़ा दूर हो करके चलो। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित विलगान। विष्णु जी की बात सुनकर सारे देवता हंसने लगे और अपनी अपनी जो उनकी टुकड़ी थे, जो दल था ना देवताओं का अलग अलग बारात में शामिल था, वो अलग दूर शंकर जी से दूर चलने लगे अलग अलग। और मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। मन ही मन ये सुन करके देख करके शंकर जी में मुस्कुरा रहे हैं, विष्णु जी का जो व्यंग वचन है ये कभी नहीं जाएंगे, करते ही रहेंगे व्यंग। अति प्रिय वचन सुनत शिव प्रिय के रे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। अब जब ये देवता लोग विलग हो गए और टुकड़ियां उनकी बारात की दूर चली गई, तो भाई शंकर जी को अपनी भी बारात तो चाहिए ना कुछ। उन्होंने श्रृंगी बजाया और कहा अपने, मैंने श्रृंगी बजाने का मतलब सारे उनके गण आ जाएंगे, बारात चाहिए ना भाई। बाकी बाराती तो दूर दूर चले गए, उनकी अपनी बारात कैसे सजे, तो अब सज रही है। देखिए कि शिव अनुशासन सुनी सब आए,
प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाय। उनकी श्रृंगी की आवाज सुनते ही सब उनके गण आ गए, उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम किया शिव के। अब विपुल कैसी है बारात देखिए उनकी, ये अपने पूरा अपने जैसा बारात ले आए। देखिए गण जो है उनके कैसे हैं। विपुल नयन को नयन बिहीना, विपुल नयन को नयन बिहीना, अहृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी के हजारों नेत्र और किसी के नेत्र ही नहीं, कोई हृष्ट पुष्ट और कोई एकदम क्षीण कमजोर। ये सब उनकी बारात है शिव जी की। को मुखहीन विपुल मुख काहू, अबिनु पद कर को बहुपद बाहु। किसी के मुख ही नहीं है, किसी के अनेकों मुख है, और किसी के पैर ही नहीं है, और किसी के अनेक पैर हैं और अनेक हाथ भी हैं। अब विपुल नयन को ये बता दिए कि बहुत से नेत्र भी हैं किसी के। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन, गति धरे भूषण कपाल कपाल कर, सब सब सद्य शोणित तन भरे, खर स्वान सुअर सुकाल मुख गण वेश, अगणित को गणय बहुजिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। अब ये उनका वर्णन है कि कोई कमजोर है, कोई हृष्ट पुष्ट है, और कोई कपाल मुंडों का माला पहने है, किसी के शरीर में रक्त जो है वो सना हुआ है शरीर से, किसी का मुख जो है कुत्ते की तरह है, किसी का श्रृगाल की तरह है, किसी का गधे की तरह है, और इस तरह प्रेत पिशाच ये सब उसमें आकर के शामिल हो गए भोले के बारात में। नाचही गावही गीत परम तरंगी भूत, सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। नाच गा रहे हैं, विचित्र विचित्र आवाज कर रहे हैं। यही है, इसको यहाँ ही विराम देते हैं। आगे जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय श्री राम, जय जय श्री राम।